बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का मनोरंजन स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है वो 35 तक है। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। A sampling distribution is the probability distribution of a statistic obtained from all possible samples of a fixed size taken from a population। ठीक है, मतलब हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में से हम कई सैंपल्स निकालते हैं। ठीक है, और उन सब सैंपल्स का हम फिर औसत लेते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, और उन सब सैंपल का जब मीन निकाला जाता है, वो जो मीन होता है वो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, इसमें यही है। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ़ वी टेक 100 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ साइज 30 and calculate the mean of each sample, the distribution of those means is the sampling distribution of the sample mean। ठीक है, वो हमारे पास मतलब जो वो सारा ओवरऑल, जैसे हमने 100 डिफरेंट सैंपल्स लिए जिनमें साइज 30 था। ठीक है, उनका सबका हमने मीन जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो वो जो हमारा जो वो मीन होगा ना, ठीक है, वो हमारा सैंपल मीन निकल आएगा। ठीक है, और वो जो मीन होता है वो हमारा पॉपुलेशन मीन के भी बराबर होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ऑल सैंपल मीन। ठीक है, मतलब हमारे पास जो सैंपल मीन है उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं ना, वो सारी की सारी जो होती हैं वो हमारे उसके मीन के बिल्कुल करीब तक होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टेकिंग मैनी सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटिंग एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, अब हमने काफ़ी ज़्यादा जैसे कि सैंपल्स लिए स्टूडेंट्स के। ठीक है, और उनका फिर हमने एवरेज निकाला। ठीक है, और उन मार्क्स का हमने एवरेज निकाल दिया हर एक सैंपल का। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा सैंपल मीन, मतलब उस सैंपल का हम मीन निकाल रहे हैं जो सैंपल हमने पॉपुलेशन में से उठाया है। ठीक है, तो वो जो होगा उसका जो मीन निकाला जाएगा वो हमारे पास सैंपल मीन होगा। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसका फैलाव, यानी कि एक जो मीन है वो जैसे कि पॉपुलेशन मीन है उसके कितने करीब है, उसके कितने आसपास है। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे पास जो मीन होता है इसमें पॉपुलेशन मीन है, जैसे जैसे सैंपल मीन है, तो हम सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि उसकी जो तकसीम है, उसका जो फैलाव है वो पॉपुलेशन मीन के कितना आसपास है, कितना उसके करीब है। ठीक है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। The mean of sampling distribution of sample mean is equal to the population mean mu। ठीक है, वही बात आ गई कि जो हमारे पास सैंपल मीन होता है ना, वो हमारे पास इक्वल होता है पॉपुलेशन मीन के। Although individually sample means may be higher or lower than mu, the average of all sample means is exactly equal to mu। ठीक है, मतलब exactly equal to mu के बराबर होगा। एक ही बात इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सैम्पलिंग मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया है कि पॉपुलेशन मीन इनकम इज़ 50,000, दैन द एवरेज ऑफ ऑल सैंपल मीन्स विल आल्सो बी 50,000। इसी पॉपुलेशन में से हम सैंपल्स उठाएंगे ना, ठीक है, उन सब सैंपल्स को फिर हम मीन लेंगे। उन सब सैंपल्स का जो मीन निकलेगा वो एक्चुअल में पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन का जो मीन निकाला होगा उसके बराबर ही होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर of the mean, the standard deviation of the sampling distribution of sample mean is called the standard error। इसको x बार भी बोलते हैं, is called the standard error। इसका इसका क्या है मकसद होता है कि ये जो हमारे पास सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन होता है ना, उसके दरमियान हमें बताता है कि उन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। स्टैंडर्ड एरर मेजर्स हाउ मच सैंपल मीन्स वेरी अराउंड द पॉपुलेशन मीन, मतलब वो जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से कितना अलग है, कितना मुख्तलिफ है। एज सैंपल साइज इंक्रीजेज स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेज। जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता जाएगा स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता जाएगा। जैसे
मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास ओवर पॉपुलेशन का जो है, ओवर पॉपुलेशन का जो मीन है वो हमारे पास 20 है, ठीक है। और जो सैम्पल मीन है वो मिसाल के तौर पर हमारे पास 18 आए, ठीक है। तो वो 20 के बिल्कुल करीब है, तो स्टैंडर्ड एरर कम होता जाएगा। उसके बाद अगर वो मज़ीद 19 पे चला जाए और कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों सेम आ रहे हैं ना, सेम सैम्पल साइज़ और पॉपुलेशन साइज़ करीब हो रहा है, तो इस तरह स्टैंडर्ड एरर जो बीच में उससे होगा वो कम होता जाएगा। If population standard deviation is 10 and sample size is 25, the standard error is 2, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से एरर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। फॉर लार्ज सैम्पल साइज एन ग्रेटर देन इज इक्वल 30, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सैम्पल मीन becomes approximately normal। मतलब हमारे पास साइज जितना सैंपल का बड़ा होगा ना, उतना ही हमारे पास जो मीन है वो नॉर्मल होने के करीब होगा, ठीक है। मतलब वो एक पॉपुलेशन में से अगर हम छोटा साइज लेंगे तो वो उतना उस पॉपुलेशन के मीन के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे, लार्ज सैंपल लेंगे, तो उसका जो मीन होगा वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। Regardless of whether the population is skewed or uniform, large sample produce normally distributed sample means, ठीक है। मतलब इसमें अगर पॉपुलेशन में हमारे पास आ जाए कि छोटे बड़े सारे, बड़े कद वाले छोटे कद वाले, ज़्यादा लंबे कद वाले, ये वो आ जाए, ये यकसा हो बिल्कुल, कि जो पीपल्स हैं वो सेम हो, सही हो, ठीक हो, सारे एक जैसे ही हो, तो उनका चाहे हम लें या चाहे मैं आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा लंबे हों, कुछ छोटे हों, कुछ दरमियाने हों, कुछ काले हों, कुछ गोरे हों, जैसे भी हो, ठीक है। कोई बीमार हो, कोई सेहतमंद हो, कुछ भी, ठीक है। तो उनका हम जब सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा ना, तो उनका जो हमने मीन निकालना होगा वो नॉर्मल के बराबर होगा। जो सैंपल मीन निकालेंगे वो नॉर्मल मीन यानी कि पर पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास सैंपल छोटा होगा तो वो हमारे पास जो मीन जो है वो थोड़ा मतलब उनके बराबर ना हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एन अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो 30 के, मिसाल दे रहे हैं, तो हमारे पास जो ये एक दूसरे के नॉर्मल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सैंपल मीन का पॉपुलेशन मीन के बराबर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। इसके बाद ये हाइट्स में नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट मीन्स ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ हाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, ठीक है। मतलब हाइट्स जो है वो एक नॉन नॉर्मल तकसीम को हम नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका लार्ज होगा ना, हमारे पास साइज होगा, तो उसको नॉर्मल के करीब ले जाना आसान होगा। उसके बाद है हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी कि पार्ट होना, हिस्सा होना, ठीक है। जैसे हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस टू द सैंपल साइज। मतलब एक सैंपल साइज होता है ना, उसमें जो हमारे कामयाबियों का एक हिस्सा होता है, वो जो नंबर होती है, ख़ास रेशो जो होता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो हमारे पास सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन होता है। इट एस्टिमेट्स द पॉपुलेशन प्रमोशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। मतलब जो सैंपल डाटा हमारे पास मौजूद होता है ना, उसकी बुनियाद पर ही हमारे पास जो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन होती है उसका हमें अंदाज़ा बताता है, ठीक है। इफ़ 40 आउट ऑफ 200 पीपल प्रिफर्ड आ ब्रांड, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.20, ठीक है। मतलब अगर 200 पीपल में से 40 ने ब्रांड चूज़ किया है, ठीक है, तो 0.20 जो है वो हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, 40 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस अब हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोपोर्शंस हमारे पास होते हैं जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है। या फिर हमारे पास होते हैं दूसरे तनासब वगैरह, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जो है ना वो प्रोपोर्शंस बोलते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शंस के जितने भी आने के चांसेस, उसके उसके फैलाव के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है।
वो देखते हैं। तो डिफरेंट सैंपल्स गिव डिफरेंट प्रोपोर्शंस, मतलब डिफरेंट सैंपल्स होंगे तो उनकी जो खसूसियात होगी वो डिफरेंट होंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोपोर्शंस फ्रॉम फॉर्म्स द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ओवरऑल सारे जो होंगे हमारे पास प्रोपोर्शंस होंगी वो कहाँ से होंगी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी उस सैंपल के फैलाव से। एग्जाम्पल है सर्वे रिजल्ट फ्रॉम मैनी सैम्पल्स ऑफ वोटर्स, मतलब वोटर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर हम उनके रिजल्ट का सर्वे करें तो उन सब का अलग अलग होगा ना, अलग अलग नतीजा होगा। उसके बाद है हमारे पास मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी इक्वल्स द पॉपुलेशन प्रमोशन पी, ठीक है। जैसे बिल्कुल सैम्पल मीन बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के, इसी तरह हमारे पास जो है वो बता रहे हैं कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, जो पी है हमारे पास वो उसका भी यानी प्रोपोर्शन जो है, ठीक है, प्रोपोर्शन वो जो होंगे हमारे पास वो भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर होंगे। One average sample proportion correctly estimate the population promotion, ठीक है, मतलब जो सैम्पल प्रोमोशन हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं तो वो ही बराबर होगा नेक्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के भी। जैसे इफ़ ट्रू प्रोमोशन इज़ 0.6, एवरेज ऑफ ऑल पी वैल्यूज़ विल बी 0.6, ठीक है। Sampling distribution of difference of two means, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स, मतलब इसमें अगर हम टू ना दो का लें मीन लें, ठीक है, तो उनका जो मीन अलग एवरेज अलग अलग से निकालना। जैसे यहाँ पे बताया कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑफ टू क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस है तो उन दोनों का और निकालना एवरेज, ठीक है। यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग टू पॉपुलेशंस यूजिंग इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है, मतलब जब ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हों और उनका हमने अलग अलग जो है वो निकालना होता है और पूरे पॉपुलेशन को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे दो क्लासेस होते हैं तो उनके उनके हमने एवरेज निकालनी होती है, उन सब दोनों क्लासेस की अपनी अपनी एवरेज निकालनी होती है और उनके बीच भी एवरेज निकाल सकते हैं, उन दोनों का अलग अलग निकाल के उनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि वो मैं क्लास ए बेटर है, क्लास बी बेटर है, ठीक है, और उन दोनों का इकट्ठा का भी निकाला जा सकता है। इसके बाद लेक्चर नंबर हमारा 33 पैरामीटर और न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जैसे पैरामीटर्स हमारे पास है डिस्क्राइब द पॉपुलेशन बट आर यूजली अननोन, ठीक है, मतलब पैरामीटर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें पॉपुलेशन की जो खसूसियात होती हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है, खसूसियात को देखा जाता है। जो पैरामीटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन की खसूसियात को बताते हैं और वो ऐसी खसूसियात होती हैं जिनको हम जानते नहीं होते, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन मीन म्यू, ठीक है, पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो म्यू से हम जाहिर करते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जैसे बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप स्टूडेंट्स कॉलेज में स्टूडेंट्स से आप ये जानना चाहें कि किस किस को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, तो कौन कौन कॉफ़ी यूज़ करता है पीता है, ठीक है, तो वो ये चीज़ हमें तो पहले तो नहीं पता थी, हम नहीं जानते थे, लेकिन उनसे पूछने के बाद हमें पता चली ना, हम पहले नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये हम नहीं जानते थे, तो ये पैरामीटर में आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद है स्टैटिस्टिक, a numerical characteristic of a sample। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल करैक्टरिस्टिक होते हैं, स्टैटिस्टिक में आप जानते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल चीज़ें मौजूद होती हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा एंड आर नाउन। इसमें हमारे पास जो सैम्पल डाटा मौजूद होता है वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, और इसको हम जानते भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स की हाइट की मिसाल हो तो, ठीक है, अब हाइट का तो देख के बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, ठीक है, तो उनका हम मीन निकालें या देखें, ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी ये चीज़ एक जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर्स है ना, ये हमारे पास ये है कि मीन ये हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमारे पास आते हैं मीन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, और जैसे वो इसी में हमारे पास आ जाते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं तनासब,
ठीक है। प्रोपोर्शन को हम तनासब बोलते हैं, ठीक है। और पैरामीटर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके तनासब यानी प्रोपोर्शन, वो चीज़ इसमें आ जाती है। अगर हम सैंपल के पैरामीटर की बात करें तो उसमें हमारे पास सैंपल के मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल का प्रोपोर्शन यानी उसका जो तनासब, वो चीज़ आ जाती है इसमें। इसके बाद है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर यूजिंग अ सिंगल वैल्यू। मतलब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है जिसके ज़रिए हम पॉपुलेशन पैरामीटर का जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि वो उसके कितना करीब है या उसके कितने सही है, ठीक है। जैसे हमारे पास अ सिंगल स्टैटिस्टिक इज़ यूज्ड एज द बेस्ट गेस ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। सिंगल स्टैटिस्टिक, यहाँ पे जैसे बोलते हैं यूजिंग एक्स बार टू एस्टिमेट म्यू, ठीक है। तो एक्स बार हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है पॉपुलेशन, सॉरी सैम्पल मीन, और जो हमारे पास म्यू होता है ये हमारे पास होता है पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अनबेस्ड estimator, an estimator whose expected values equals the population parameter, मतलब जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो एस्टिमेट जो एक्सपेक्टेड होता है, जैसे जो अंदाज़ा लगाने वाला होता है वो ये देखता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर है या नहीं है, कितने उसके बराबर है, ठीक है। इट डज़ नॉट सिस्टमेटिकली ओवरस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द पैरामीटर्स। मतलब इसमें ये होना ज़रूरी है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर जो है ना वो होना चाहिए, जो भी हमारे पास मीन आ रहा है या जो भी है तो वो उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सैम्पल मीन इज़ एन अनबेस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। मतलब जो हमारे पास सैम्पल मीन है ना, उसकी मिसाल के तौर पर अगर हम मीन ले रहे हैं तो वो पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Consistent estimator, an estimator that approaches the true parameter as sample size increases। मतलब जैसे कि हमारे पास, सॉरी, अच्छा, जैसे कि हमारे पास होता है कि an estimator that approaches the true parameter as sample size increases, मतलब जैसे कि हमारे पास सैम्पल साइज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रू पैरामीटर यानी पैरामीटर्स का सही होना, पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, जो मीन है या प्रोपोर्शन है, यानी कि हमारे पास तनासब, प्रोपोर्शन तनासब को बोलते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, वो हमारी जो सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होने से उसके बराबर हो रहा है कि नहीं, उसके सही पहुंच रहा है कि नहीं, यानी सैम्पल साइज जैसे इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पैरामीटर जो है वो सही साबित हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है। जैसे एक्स बिकम्स क्लोजर टू म्यू एज एन इंक्रीजेस, मतलब एन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो सैम्पल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के करीब हो रहा है या नहीं, उसके बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा। Efficient estimator, an unbiased estimator with the smallest variance, ठीक है। जिसमें मतलब जिसमें स्मॉलेस्ट छोटी सी कोई वेरिएंस वगैरह हो और उसे हम क्या क्या अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर्स गिव मोर प्रीसाइज रिजल्ट, मतलब जब एक चीज़ अच्छी और बेहतरीन होती है, ठीक है, तो उसका जो वो जो एक अंदाज़ा होता है, ठीक है, तो उससे रिज़ल्ट पर बहुत अच्छा असर होता है कि रिज़ल्ट भी और अच्छा आ सकता है। जैसे हम ये कहेंगे 95% स्टूडेंट्स से हम वो पास हो जाएंगे, ठीक है। ये मतलब 95% तक हमारा बहुत ही अंदाज़ा भी जो है हमारा वो बहुत ही आगे तक और बहुत बड़ा, ठीक है, और एक एफिशिएंट है, ठीक है। एफिशिएंट अगर हमारे पास एस्टिमेशन होगी तो वो भी हमारे पास और बहुत उससे आगे रिजल्ट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सैंपल मीन इज़ मोर एफिशिएंट देन सैंपल मीडियन फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास जो सैंपल मीन है वो और भी एफिशिएंट हो जाता है जब हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन मीन होती है, ठीक है, उससे भी बेहतर हो जाता है।
नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास 34 एस्टिमेट्स पैरामीटर्स बाय ये मेथड ऑफ मूवमेंट्स है, ठीक है। एस्टिमेट्स पैरामीटर्स बाय इक्वेटिंग सैम्पल मूवमेंट्स टू पॉपुलेशन मूवमेंट्स, ठीक है। अब मूवमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये इसमें बोल रहे हैं क्या रहे हैं कि हम पैरामीटर्स का जो है ना उनका अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो जो हमारे पास सैम्पल मूवमेंट्स हैं उनके कितने करीब करीब है। जैसे हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं वो आर मेजर्स यूज टू डिस्क्राइब द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब हमारे पास मूवमेंट्स जो है वो ऐसे मापने वाले आलात हैं, पैमाने हैं जो एक तो शेप को डिस्क्राइब करते हैं, दूसरा फिर ये कि वो हमारे पास वो हमारे पास जो डाटा होता है उसके फैलाव को बताते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक सेंटर एंड स्प्रेड ऑफ डाटा। ये हमें बताते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो एक तो उसका मरकज़ को बताते हैं, ठीक है, और फिर ये कि उसका फैलाव कितना ज़्यादा है उस डाटा का, ठीक है। इस बारे में ये हमें बताते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। तो सैम्पल मीन इज मैच्ड विद पॉपुलेशन मीन टू एस्टिमेट पैरामीटर्स, ठीक है। जो सैम्पल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन से मैच्ड करता था उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाना, ठीक है, यूजिंग हमारे पास सैम्पल मीन टू एस्टिमेट म्यू, ठीक है। सब चीज़ें आप शुरू से देख रहे हैं, शुरू से अब तक एक ही चीज़ बात हो रही है, सैम्पल मीन बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। तो दोनों ही बराबर होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ जगह पर कई बार शुरू से हम ये एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं बस कि सैम्पल मीन बराबर होता है पॉपुलेशन मीन के, ठीक है। Maximum likelihood estimation method that maximize the likelihood। अब likelihood क्या फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स, ये फंक्शन पैरामीटर्स के जो है वो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब हम पहले ही देख रहे हैं अंदाज़ा लगाना होता है हमारा। तो ये ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। यानी जो पैरामीटर्स का फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या है हमने देखे, मीन है हमारे पास, प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन है, ठीक है, उन सब का। तो वो जो हमारे पास हैं वो मैक्सिमाइज जब होते हैं। Select parameter values then that make absorb data most probable, ठीक है। जब हमारे पास पैरामीटर्स हम सिलेक्ट करते हैं, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए डाटा को ऑब्जॉर्व करना बहुत अच्छा और एक मतलब और भी मयारी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास म्यू ये चीज़ आ रही है, म्यू जो है, म्यू जिसे बोलते हैं एक्स बार म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन है और एक्स बार हमारे पास सैंपल मीन है। इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर यूजिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, अब रेंज आ जाती है इंटरवल एस्टिमेशन में। इंटरवल एस्टिमेशन में जो हमारे पास पैरामीटर्स यूज़ होते हैं उनमें एक रेंज होती है, वैल्यूज़ की एक रेंज मौजूद होती है, उसके अंदर ही काम होता है। जैसे प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। ये पॉइंट एस्टिमेशन से हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। जैसे मीन लाइज बिटवीन 60 एंड 70। अब हम बताएंगे जो हमारा मीन है ना वो 60 एंड 70 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल और रेंज ऑफ वैल्यूज एक्सपेक्टेड टू कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, ट्रू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये हमें बताता है कि जो हमारे पास रेंज वैल्यू की रेंज है ना, ठीक है, वो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स के कितने तक कितनी है, ठीक है, या ट्रू वैल्यू एक सही वैल्यू तक पहुंचने की जो रेंज है हमारी वो जो हमारा वो रेंज कितना तक है, ठीक है। जैसे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एस्टिमेट, ठीक है, एक सिंगल एस्टिमेट एंड इंटरवल गिव्स अनसर्टेनली रेंज, ठीक है। तो 62 to 68 फॉर पॉपुलेशन मीन, ठीक है। अब 62 to 68 हमें एक रेंज बता दी गई है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू हमारी मौजूद है जो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है, ठीक है, और वो इस रेंज के अंदर ही मौजूद है और उस अंदर से हमने निकालनी होती है, ठीक है। मतलब हमें पॉपुलेशन मीन का पता है लेकिन हम ये बता देते हैं कि 62 और 68 के अंदर, इस रेंज के अंदर अंदर पॉपुलेशन मीन मौजूद है। कॉन्फिडेंस लेवल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्फिडेंस इंटरवल कंटेन्स द पैरामीटर्स, ठीक है। मतलब हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं उनके होने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात।
हायर कॉन्फिडेंस मीन्स वाइडर इंटरवल, मतलब हायर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो हमारे पास जो फैलाव हुआ है इंटरवल वैल्यूज़ का जो फैलाव हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे रेंज बिटवीन टू वैल्यूज़, इंटरवल का मतलब होता है कि हमारे जो वैल्यूज़ है ना उनके दरमियान रेंज, जैसे हमने चेक किया कि 62 टू 68 ये टू वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी रेंज होंगी, ठीक है। उसको हम इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हायर कॉन्फिडेंस यानी 95% कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे पास, हम कहें कि 95% हमें यकीन है कि ये रेंज इसमें इनमें मौजूद है पॉपुलेशन में, बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे। जैसे ऊपर हमने बात की अच्छा कॉन्फिडेंस से, मतलब हमने बता दिया कि इस लेवल तक स्टूडेंट्स जो है वो पास है, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं कि हायर कॉन्फिडेंस मीन वाइडर इंटरवल, मतलब हमारे पास जब इंटरवल ज़्यादा फैला हुआ होगा, मतलब 62 तो 68 है, ठीक है। अगर ये हमारे पास हो तो 25 टू 68, तो ये फैल जाता, ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो ये हम और भी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि इसमें पक्का मौजूद होगा, ठीक है। मीन जो है वो मौजूद होगा, ये जो हमारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये है जी स्टेटिस्टिक। जी स्टेटिक्स है यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन, ठीक है। मतलब जब हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें मालूम होती है, यानी इसमें हमारे पास एक तो औसत मौजूद होता है पॉपुलेशन का, ठीक है, वह औसत हमें मालूम होता है, पता होता है। तो दूसरा उसका जो पॉपुलेशन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हमें मालूम होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल मीन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये किसी भी जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके उसको हाइपोथेसिस जो होता है उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टेटिस्टिक का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, ये किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे हम कोई भी मुशाहिदा करते हैं, ठीक है, कोई तजर्बा करते हैं या कोई कोई भी मुशाहिदात होते हैं, फिर हम उनको लिखते हैं कि किस तरह, कैसे, क्यों, कब, कैसे हुआ, सारी चीज़ वो लिखते हैं, ठीक है। वो हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। कैसे बना, क्यों बना, कब बना, कैसे हुआ सारा, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस होता है। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज होते हैं। जैसे हमने पहले जैसे लार्ज सैंपल मीन टेस्टिंग, ठीक है, मतलब हमारे पास जो बड़ा सैंपल होगा ना उसके मीन की टेस्टिंग करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक है हमारे पास यूज व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन इज अननोन, जब हमें मालूम नहीं होती। जैसे अप्लाइज मेनली टू स्मॉल सैंपल्स, इसमें हमारे पास स्मॉल सैंपल्स होते हैं। टेस्टिंग मेन विद एन लेस देन 30, ठीक है। उस जी स्टेटिक्स में हमारे पास लार्ज है, ठीक है, और इसमें हमारे पास स्मॉल है। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं, जैसे हमने पहले भी मिसाल दी कि अगर हमने जैसे कॉफ़ी और हाइट की बात की हमने स्टूडेंट्स में, तो कॉफ़ी वाला हम नहीं जानते थे तो वो हमारे पास जो टी स्टेटिक्स में आ जाएगा। और हाइट चूँकि हम स्टूडेंट्स की हाइट देख के अंदाज़ा लगाया जा सकते जानते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा जी स्टेटिक्स, ठीक है। इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पर किसी बेकरी में काम करते हैं और कुकीज़ बनाते हैं, उसमें जितनी भी कुकीज़ हैं उन सब के आपका वज़न के औसत का आपको अंदाज़ा है, ठीक है, आप उसके औसत निकाल सकते हैं, पता है आपको उसके वज़न का पता है, ठीक है, सब कुकीज़ की, तो फिर आप उसका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा जी स्टेटिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको चंद कुकीज़ के वज़न का पता है, बाकी का नहीं पता और आप औसत नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा टी स्टेटिस्टिक, ठीक है। तो यही था हमारे 35 तक कंप्लीट हो गया लेक्चर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।